भारत पाकिस्तान जंग के हालात को देखते हुए ग्वालियर अलर्ट मोड में है। हॉस्पिटल संचालकों की बैठक हुई। भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच मध्य प्रदेश का ग्वालियर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इमरजेंसी स्थिति में शहर के नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले के सभी छोटे बड़े नर्सिंग होम और हॉस्पिटल संचालक शामिल हुए। बैठक के जरिए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी अस्पतालों से उनके यहाँ मौजूद स्वास्थ्य संसाधनों की जानकारी मांगी। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि ग्वालियर देश के 244 जिलों में से एक है, जिसे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया। यही वजह है कि हमने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी हेल्थ सर्विसेज को जाना और पढ़ा था। इसको मजबूत करने के लिए प्रमुख सचिव हेल्थ के द्वारा निर्देश मिले हैं। ऐसे में युद्ध जैसे हालात के बीच सभी प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पतालों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली गई। जिस तरह हमने कोविड के समय तैयारी की थी, जिनमें बेड रिजर्व करने के साथ ही स्वास्थ्य संसाधनों को पूरी तरह से एक्टिव किया गया था, उसी तरह यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो सभी मेंटल रूप से तैयार रहें। इसको लेकर समीक्षा की गई। सभी अस्पताल नर्सिंग होम को हर दिन जिला प्रशासन को 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस की भी मैपिंग की जा रही। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश राजादा, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश सिंघल सहित सभी नर्सिंग होम संचालक मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, आप सभी लोग वर्तमान स्थिति से अवगत हैं और ग्वालियर इज वन ऑफ द 244 सिटीज जिन्होंने इंडिया में मॉक ड्रिल को एक्सरसाइज किया। तो मॉक ड्रिल का जो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है वो है हमारे हेल्थ सर्विसेज का रिस्पांस। इसको सुदृढ़ करने के लिए कल प्रमुख सचिव हेल्थ महोदय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं, इनकी आज एक बैठक हम लोगों ने कॉल करी और इनके फैसिलिटीज में जिस प्रकार से हम लोगों ने कोविड के समय तैयारियां करी थी, यानी कि एक प्रॉपर ट्रायज था, रिजर्व बेड्स थे, तो इसी प्रकार की एक मेंटली हम लोगों की तैयारी रहे, इसके संबंध में बैठक थी। साथ ही इनका जो कम्युनिकेशन हमारे साथ में होगा, ये प्रतिदिन 8 घंटे किसकी वहां पर ड्यूटी लगाएंगे, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काम करेगा। हमने अपने एम्बुलेंसेज की मैपिंग कर ली है कि किसी भी सब डिवीजन में शहर में यदि इसको 4 भाग में बांटा जाए तो किन हॉस्पिटल्स में और किन एम्बुलेंसेज को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। कुल मिला के इस पूरी एक्सरसाइज का प्रयास यही है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम रहे। तो इसको लेकर के आज बैठक करी है। साथ ही हमारे सभी हॉस्पिटल्स ने भी ये सहमति व्यक्त करी है कि ये सभी कल मॉर्निंग तक, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है आज शाम तक ही कर लेंगे, सभी हॉस्पिटल्स अपने अपने छत पर एक सायरन का सिस्टम सेटअप करेंगे। और चूंकि हम इनके साथ में कांटेक्ट में है, यदि हमारे पास में ब्लैकआउट को लेकर के कोई सूचना प्राप्त होती है तो ये एडिशनल सायरन के रूप में काम करेंगे, क्योंकि शहर का हमारा फैलाव बहुत बड़ा है। ग्वालियर का अर्बन एरिया की सिटी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और वार्ड्स में कवर करने के बाद भी बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो साउंड को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब सीधा फ्लो एज सच नहीं हो पाता है। तो ये हमारे स्पीकर्स और सायरन्स जब टॉप फ्लोर पे इनके बिल्डिंग्स पर लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा लोगों तक अपने सिग्नल को पहुंचा पाएंगे। डॉक्टर राकेश राजादा का आज कलेक्टर महोदया ने उनको जो डायरेक्शन ऊपर से मिले थे, वो डायरेक्शन में नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की। कलेक्टर महोदया का ये कहना था कि अपने अस्पतालों में छत पर एक सायरन लगाएं, क्योंकि जो शासन के पास सायरन की व्यवस्था है उससे ग्वालियर शहर का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुका है। वहाँ पर वो नहीं हो सकता कि सबको पहुँच जाए खबर। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अपने यहाँ आवश्यक दवाइयाँ रखें, जिससे किसी भी कंडीशन में अपनी यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम लोग अपने मरीजों को अटेंड कर पाएँ। हर अस्पताल से बिस्तर, ऑक्सीजन बिस्तर और ICU बिस्तर की जानकारी मांगी गई है। सर्जन और एनेस्थेटिक की जानकारी भी मांगी गई है। आज सुबह तक करीब 3000 बेड शासन ने इकट्ठे कर लिए थे। शासन की ये मंशा है कि सब लोग मिलकर काम करें, इस
जो हमको जो ये घड़ी आई है, मतलब इसको युद्ध की घड़ी तो बहुत ख़राब शब्द होगा इसके लिए, लेकिन हम सब लोग प्रिपेयर रहे, सारा शहर एक हो और जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़े उसकी मदद